हेलो सर, माई सेल्फ मनोज सोनी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मनोज सोनी एक्सपर्ट पे। आज मैं लेके आया हूँ टैली जीएसटी पार्ट 2 को, और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे टैली के क्वेश्चन आंसर आते हैं कोई भी एग्जाम में, कंपटीशन में, या फिर कहीं अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट। तो जो जीएसटी काउंसिल का हेड क्वार्टर लोकेटेड होता है वो कहाँ होता है? पहला सवाल है न्यू दिल्ली, तो इसका राइट आंसर होगा ए। Which state become the first state of India to ratify GST bill? सबसे पहले इंडिया में कौन सा राज्य है जहां पे जीएसटी लागू किया गया? तो बिहार, तेलंगाना, आसाम और आंध्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आसाम। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तीसरा सवाल है जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा नाम होता है क्या? गुड एंड सप्लाई। हेलो सर, माई सेल्फ मनोज सोनी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मनोज सोनी एक्सपर्ट पे। आज मैं लेके आया हूँ टैली जीएसटी पार्ट 2 को, और इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे टैली के क्वेश्चन आंसर आते हैं कोई भी एग्जाम में, कंपटीशन में, या फिर कहीं अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट। तो जो जीएसटी काउंसिल का हेड क्वार्टर लोकेटेड होता है वो कहाँ होता है? पहला सवाल है न्यू दिल्ली, तो इसका राइट आंसर होगा ए। Which state become the first state of India to ratify GST bill? सबसे पहले इंडिया में कौन सा राज्य है जहां पे जीएसटी लागू किया गया? तो बिहार, तेलंगाना, आसाम और आंध्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? आसाम। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तीसरा सवाल है जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा नाम होता है क्या? गुड एंड सप्लाई, गवर्नमेंट सेल टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, या जनरल सेल टैक्स। इसका उत्तर होगा सी, यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट सवाल, इन इंडिया जीएसटी बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। इंडिया में जीएसटी कितने तारीख से इफेक्टिव हुआ? तो जैसा कि जानते हैं आप 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हुआ है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और अगला सवाल है, इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 17, इंडिया हैज चूजन व्हाट कंट्री मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। तो जिस देश का मॉडल अगर यहाँ पे इंडिया में लिया गया है जीएसटी का, वो है यूएसए है, यूके है, कनाडा है, या चाइना है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कनाडा। तो इसका उत्तर होगा सी। और चलते हैं अगले सवाल पे। इंडियन जीएसटी मॉडल हैज व्हाट रेट स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया का रेट स्ट्रक्चर है वो है 6%, 12%, 18% या 28% और 28%। तो ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर रेट होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, और इसमें 4 होगा। अगला सवाल, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन आईजीएसटी? आईजीएसटी में आई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल, इंटरनल, इंटीग्रेटेड, या इंट्रा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंटीग्रेटेड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्स विल बी इन इंडियन जीएसटी? तो इंडियन जीएसटी में कई प्रकार के टैक्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। ये तीनों प्रकार के टैक्स फेमस है। तो इस नाते इसमें इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 3 प्रकार से इंडियन जीएसटी लगते हैं। अगला सवाल, फर्स्ट अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी बाई। पहला जो अनाउंसमेंट जीएसटी हुआ किस सन में हुआ था अनाउंस? तो 2006 में सबसे पहली बार इसे इंडिया में लागू करने के लिए शुरू हुआ।
Which of the following tax is not subsumed in GST? तो इनमें से टैक्स नहीं है जो टैक्स, वैट, स्टाम्प ड्यूटी, एंट्री टैक्स या इंटरटेनमेंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो टैक्स में सबमिट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट आर द टैक्स लिव्ड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा का मतलब होता है कि जैसे किसी कंप्यूटर के बीच, जैसे इंट्रा नेट जिसे बोलते थे, उसी प्रकार से इंट्रा स्टेट माने होता है कि जो स्टेट के अंदर की जो सप्लाई होती है वह कौन सी है। तो अंदर की सप्लाई जानते हैं कि जैसा यस जीएसटी है, इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि एक ही स्टेट के अंदर ही इसके लेन देन होते हैं, तो इसीलिए इसे एसजीएसटी कहा जाता है। लेकिन इस तरह से एक होता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई जो करता है उसके लिए, लेकिन राइट आंसर होगा आपका सी जीएसटी, क्योंकि सी जीएसटी में इंट्रा स्टेट वहाँ पे लगते हैं टैक्स, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी जीएसटी। चलते हैं अगले सवाल। व्हाट आर द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी? सीजीएसटी में मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 28% हमारे देश में सबसे अधिकतम रेट होता है, तो इसका उत्तर होगा सी। Which of the following tax will be levied on import of good and service? तो जो इंपोर्ट होता है गुड और सर्विस के लिए, उसके लिए कौन सा टैक्स इसमें से लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसको कहते हैं आईजीएसटी। मैक्सिमम रेट प्रेस्क्राइब अंडर यूटी जीएसटी या एसजीएसटी, अधिकतम रेट कौन सा इसमें से होगा? तो यूटी के लिए और यहाँ पे एसजीएसटी के लिए तो 20% यहाँ पे मैक्सिमम जीएसटी रेट होता है। अगला सवाल, हाउ विल द गुड्स एंड सर्विसेज बी क्लासिफाइड अंडर जीएसटी रेजिम? तो जीएसटी रेजिम में जो होता है हाईएस्ट यहाँ पे गुड सर्विस क्लासिफाइड अंडर दी किसके तहत होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं BHSN कोड होता है और SAC कोड होता है। यहाँ पे आपका उत्तर होगा बी। चलते हैं अगले सवाल पे। HSN कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो HSN कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉन मेनक्लेचर इसको बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम होगा यहाँ से हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी इसका उत्तर होगा बी। चलते हैं अगले सवाल पे। इज देयर एनी सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब ऑन द रेट अंडर आईजीएसटी? तो अंडर आईजीएसटी के अंतर्गत सीलिंग लिमिट कितनी होती है? तो ये 40% होती है। इसका उत्तर होगा 40%, यानी जी होगा। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सप्लाई ऑफ गुड लोकेटेड इन गोवा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इन गोवा लोकेटेड, यानी एक ही स्टेट में जिसका लोकेशन हो उसे इंट्रा स्टेट कहा जाता है। तो जैसे गोवा में ही सप्लाई हो रही है। अगला सवाल है 19वां, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज। पहला सवाल है, वेयर द मूवमेंट ऑफ एलिवेटर कमिटमेंट फ्रॉम द सप्लायर, वेयर द डिलीवरी ऑफ एलिवेटर टेकन, वेयर द इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इन मेड। तो यस, जहाँ पे बना होता है वही इसका आंसर है। तो वेयर द इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज मेड, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज, उसी जगह पर जहाँ पर वो बना है। अगला सवाल है, what is the location of supply in case of importation of goods?
तो लोकेशन सप्लाई का क्या होगा, जो इंपोर्ट होगा जहाँ से, तो उसके लिए आपका इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 में आपका आंसर है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, यानी कि उसे कहेंगे लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। जहाँ से सामान आएगा उसी को लोकेशन ऑफ इंपोर्टर नाम से जाना जाएगा। What is the threshold limit of turnover in preceding financial year for opting to pay tax under composition scheme? तो इसका राइट आंसर होगा 20 लाख, 75 लाख, 50 लाख या नन। तो इसका राइट आंसर होगा नन। What is the rate applicable under CGST to a registered person being a hotelier to pay tax under composition scheme? 1%, 2.5%, 0.5% या none of the above? तो इसका उत्तर होगा B 2.5%। Which one of the following is true? इनमें से कौन सा सत्य है? A person can collect tax only he is registered. जो रजिस्टर है वही टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी ये पहला ही सवाल सही है। और उसके बाद के क्वेश्चंस गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जब पढ़ेंगे आप, हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके वजह से आपको हम जल्दी से बता रहे हैं। तो अगला सवाल है which form is to be used for registration? which form is to be used for registration में इनमें से कौन सा है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो 24वें का आंसर होगा आपका फ्रॉम GSTR और रजिस्ट्रेशन 01 जो है, ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन में यूज होता है। तो ये थे आपके आज 24 सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आई गवर्नमेंट सेल टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स या जनरल सेल टैक्स? इसका उत्तर होगा सी, यानी गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट सवाल, इन इंडिया जीएसटी बिकम इफेक्टिव फ्रॉम? इंडिया में जीएसटी कितने तारीख से इफेक्टिव हुआ? तो जैसा कि जानते हैं आप 1 जुलाई 2017 से इफेक्टिव हुआ है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और अगला सवाल है, इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 17, इंडिया हैज चूजन व्हाट कंट्री मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी? तो जिस देश का मॉडल अगर यहाँ पे इंडिया में लिया गया है जीएसटी का, वो है यूएसए है, यूके है, कनाडा है या चाइना है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कनाडा। तो इसका उत्तर होगा सी। और चलते हैं अगले सवाल पे, इंडियन जीएसटी मॉडल हैज व्हाट रेट स्ट्रक्चर? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया का रेट स्ट्रक्चर है वो है 6%, 12%, 18% या 28% और 28%। तो ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर रेट होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा और इसमें 4 होगा। अगला सवाल, व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन IGST? IGST में आई का मतलब क्या है? इंटरनेशनल, इंटरनल, इंटीग्रेटेड या इंट्रा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंटीग्रेटेड। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्स विल बी इन इंडियन जीएसटी? तो इंडियन जीएसटी में कई प्रकार के टैक्स होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं SGST होता है, CGST होता है, IGST होता है। ये तीनों प्रकार के टैक्स फेमस है। तो इस नाते इसमें इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 3 प्रकार से इंडियन जीएसटी लगते हैं। अगला सवाल, फर्स्ट अनाउंसमेंट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी बाई? पहला जो अनाउंसमेंट जीएसटी हुआ किस सन में हुआ था अनाउंस? तो 2006 में सबसे पहली बार इसे इंडिया में लागू करने के लिए शुरू हुआ। Which of the following tax is not subsumed in GST? तो
इनमें से टैक्स नहीं है जो टैक्स, वैट, स्टाम्प ड्यूटी, एंट्री टैक्स या इंटरटेनमेंट। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो टैक्स में सबमिट नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट आर द टैक्स लिव्ड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा का मतलब होता है कि जैसे किसी कंप्यूटर के बीच, जैसे इंट्रा नेट जिसे बोलते थे, उसी प्रकार से इंट्रा स्टेट माने होता है कि जो स्टेट के अंदर की जो सप्लाई होती है वह कौन सी है। तो अंदर की सप्लाई जानते हैं कि जैसा यस जीएसटी है, इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि एक ही स्टेट के अंदर ही इसके लेन देन होते हैं, तो इसीलिए इसे एस जीएसटी कहा जाता है। लेकिन इस तरह से एक होता है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई जो करता है उसके लिए, लेकिन राइट आंसर होगा आपका सी जीएसटी, क्योंकि सी जीएसटी में इंट्रा स्टेट वहाँ पे लगते हैं टैक्स, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी जीएसटी। चलते हैं अगले सवाल। व्हाट आर द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी? सीजीएसटी में मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 28% हमारे देश में सबसे अधिकतम रेट होता है, तो इसका उत्तर होगा सी। Which of the following tax will be levied on import of good and service? तो जो import होता है गुड और सर्विस के लिए, उसके लिए कौन सा टैक्स इसमें से लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, इसको कहते हैं आईजीएसटी। मैक्सिमम रेट प्रेस्क्राइब अंडर यूटी जीएसटी या एसजीएसटी, अधिकतम रेट कौन सा इसमें से होगा? तो यूटी के लिए और यहाँ पे एसजीएसटी के लिए तो 20% यहाँ पे मैक्सिमम जीएसटी रेट होता है। अगला सवाल, हाउ विल द गुड्स एंड सर्विसेज बी क्लासिफाइड अंडर जीएसटी रेजिम? तो जीएसटी रेजिम में जो होता है हाईएस्ट, यहाँ पे गुड सर्विस क्लासिफाइड अंडर दी किसके तहत होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं BHSN कोड होता है और SAC कोड होता है, यहाँ पे आपका उत्तर होगा बी। चलते हैं अगले सवाल पे। HSN कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो HSN कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉन मेनक्लेचर इसको बोलते हैं, तो इसका पूरा नाम होगा यहाँ से हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी इसका उत्तर होगा बी। चलते हैं अगले सवाल पे। इज देयर एनी सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब ऑन द रेट अंडर आईजीएसटी? तो अंडर आईजीएसटी के अंतर्गत सीलिंग लिमिट कितनी होती है? तो ये 40% होती है, इसका उत्तर होगा 40%, यानी जी होगा। अगला सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई किसे कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सप्लाई ऑफ गुड लोकेटेड इन गोवा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इन गोवा लोकेटेड, यानी एक ही स्टेट में जिसका लोकेशन हो उसे इंट्रा स्टेट कहा जाता है। तो जैसे गोवा में ही सप्लाई हो रही है। अगला सवाल है 19वां, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज। पहला सवाल है, वेयर द मूवमेंट ऑफ एलिवेटर कमिटमेंट फ्रॉम द सप्लायर, वेयर द डिलीवरी ऑफ एलिवेटर टेकन, वेयर द इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इन मेड। तो यस, जहाँ पे बना होता है वही इसका आंसर है। तो वेयर द इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज मेड, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज, उसी जगह पर जहाँ पर वो बना है। अगला सवाल है, which what is the location of supply in case of importation of goods? तो लोकेशन सप्लाई का क्या होगा जो इंपोर्ट होगा जहाँ से? तो उसके लिए आपका इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 में
आपका आंसर है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, यानी कि उसे कहेंगे लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। जहाँ से सामान आएगा उसी को लोकेशन ऑफ इंपोर्टर नाम से जाना जाएगा। What is the threshold limit of turnover in preceding financial year for opting to pay tax under composition scheme? तो इसका राइट आंसर होगा 20 लाख, 75 लाख, 50 लाख या नन। तो इसका राइट आंसर होगा नन। What is the rate applicable under CGST to a registered person being a hotelier to pay tax under composition scheme? 1%, 2.5%, 0.5% या none of the above? तो इसका उत्तर होगा B 2.5%। Which one of the following is true? इनमें से कौन सा सत्य है? A person can collect tax only he is registered. जो रजिस्टर है वही टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी ये पहला ही सवाल सही है। और उसके बाद के क्वेश्चंस गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जब पढ़ेंगे आप, हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके वजह से आपको हम जल्दी से बता रहे हैं। तो अगला सवाल है which form is to be used for registration? which form is to be used for registration में इनमें से कौन सा है रजिस्ट्रेशन के लिए? तो 24वें का आंसर होगा आपका फ्रॉम GSTR और रजिस्ट्रेशन 01 जो है, ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन में यूज होता है। तो ये थे आपके आज 24 सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।